दोस्तों, पैसों से पैसा कैसे बनाए, ये सवाल हर उस इंसान का है जो कि कमाना शुरू कर चुका है। और हर कोई जो है लाखों का निवेश तो एक बार में नहीं कर सकता, लेकिन 2000 महीना ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। पर बॉस, इन 2000 को लेकर मार्केट में दो गुट बन चुके हैं। कहीं पीपीएफ में पैसा सेफ रहता है, कई लोग कहते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि एसआईपी कर लो, रिटर्न तगड़ा मिलेगा। तो किसकी सुनी जा सकती है? तो आज इस रिपोर्ट में दोनों का जो पूरा कच्चा चिट्ठा है हम आपके सामने रखेंगे, पूरी कैलकुलेशन के साथ, ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपके 2000 कहां जाकर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, पीपीएफ और एसआईपी दोनों ही लंबे समय में बड़ा फंड बनाने के लोकप्रिय निवेश ऑप्शन माने जाते हैं, लेकिन रिटर्न और जोखिम के मामले में दोनों में काफी ज्यादा बड़ा अंतर नजर आता है। अगर कोई निवेशक हर महीने सिर्फ 2000 रुपये निवेश करता है तो 30 साल के बाद पीपीएफ और एसआईपी के जरिए बनने वाले जो फंड है, इसमें भारी फर्क देखने को मिल सकता है। जहां पीपीएफ सुरक्षित और टैक्स फ्री रिटर्न देता है, वहीं एसआईपी मार्केट आधारित होने के कारण जो है ज्यादा रिटर्न की संभावना पैदा करता है। हर महीने सिर्फ 2000 रुपये निवेश करके 30 साल में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है और साथ ही पीपीएफ में करीब 24 लाख रुपए का जो कॉर्पस है वो बन सकता है दोस्तों। जबकि एसआईपी में अनुमानित फंड जो है 70 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच सकता है। आज के समय में हर कोई इंसान यानी कि व्यक्ति जो है भविष्य को सुरक्षित बनाने और बड़ा फंड तैयार करने के लिए निवेश करना चाहता है। हालांकि निवेश जो है वो शुरू करते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पैसा जो है वो कहाँ लगाया जाए ताकि बेहतर रिटर्न उन्हें मिल सके। तो ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है यानी कि जिसे पीपीएफ कहा जाता है और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑप्शन बनते जा रहे हैं और लोग बढ़ चढ़कर इन पर पैसा भी लगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे। पीपीएफ में कितना बनेगा फंड? दोस्तों, अगर कोई निवेशक हर महीने 2000 रुपये निवेश करता है तो इसे 30 साल तक जारी रखता है तो पीपीएफ और एसआईपी दोनों में बनने वाले फंड में बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिल सकता है। पीपीएफ एक सरकारी योजना है जिसे सुरक्षित निवेश ऑप्शन जो है वो माना जाता है और इसमें निवेश पर सरकार की ओर से तय ब्याज जो है वो मिलता है। तो फिलहाल पीपीएफ पर करीब 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। या अगर कोई आदमी हर महीने 2000 रुपये यानी कि सालाना जो है 24,000 रुपये जमा करता है तो 30 साल में उसकी जो कुल निवेश की राशि है वो 7,20,000 रुपये हो जाएगी और इस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो जोड़ने के बाद मैच्योरिटी पर कुल फंड तकरीबन देखा जाए तो 24,72,000 रुपये बन सकता है। इसमें लगभग 17,52,000 केवल ब्याज से ही मिल जाते हैं दोस्तों। पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहा जाता है और साथ ही इसमें मिलने वाला जो ब्याज है और मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्स फ्री माना जाता है। यही वजह है कि कम जोखिम लेने वाले निवेशक जो हैं इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी तरीके से एसआईपी की अगर बात करें तो एसआईपी में निवेश की दूसरी तरफ जो है म्यूचुअल फंड से जुड़ा निवेश ऑप्शन माना जाता है। इसमें रिटर्न बाजार की चाल पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें जोखिम जो है वो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्न भी अच्छा मिलता है। लंबे समय में इक्विटी आधार पर एसआईपी बेहतर रिटर्न देने के लिए जानी जाती है और अगर वही निवेशक हर महीने 2000 रुपये एसआईपी में निवेश करता है और उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो 30 साल के बाद उसका जो कुल फंड है तकरीबन 70,59,000 रुपये तक पहुंच सकता है और इसमें कुल निवेश केवल 7,20,000 रुपये होगा, जबकि अनुमानित रिटर्न जो है वो 63,39,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। हालांकि एसआईपी में रिटर्न तय नहीं होता है और बाजार में उतार चढ़ाव का असर जो है वो निवेशकों पर पड़ सकता है और वहीं महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये वास्तविक रिटर्न कम हो सकता है दोस्तों। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।